नमस्ते। जापानी सीखना मुश्किल लगता है ना? अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है। पर अगर हम कहें कि ये सोच आज बदलने वाली है, सोच के देखिए कि जापानी भाषा एक घर जैसी है, जिसे हम कुछ सिंपल से बिल्डिंग ब्लॉक से बना सकते हैं। तो चलिए मिलकर इन्हीं ब्लॉक्स को खोजते हैं। और ये देखिए, यही तो इस पूरी बात का सीक्रेट है। ये कोई मजाक नहीं है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स तकनीक की असली ताकत है। बस 3-4 गिने चुने पैटर्न सीखकर हजारों वाक्य बनाए जा सकते हैं और बातचीत भी शुरू की जा सकती है ना कमाल की बात। तो ठीक है, शुरू करें। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक, समझिए, ये हमारे उस जापानी वाले घर की नींव है। एक ऐसा पैटर्न जो हमें अपनी पहली बात कहने की पावर देगा। तो ये है वो जादुई फॉर्मूला, ए वा बी देसु। इसे ध्यान से देखिए। ये वही चाबी है जो जापानी भाषा के न जाने कितने सेंटेंस के दरवाजे खोल देगी। हमारी यात्रा बस यहीं से शुरू होती है। चलो इस जादुई फॉर्मूले को ना थोड़ा तोड़कर समझते हैं। ए है हमारा टॉपिक, यानी वो चीज जिसके बारे में बात हो रही है। फिर है हा, जिसे वा बोलते हैं। ये एक टॉपिक मार्कर है, मतलब सुनने वाले को पता चल जाता है कि अच्छा, बात ए के बारे में हो रही है। और आखिर में देस यानी देसु, जिसका मतलब है एज एम आर, और ये सेंटेंस को पोलाइट बना देता है। देखा कितना सिंपल है। तो चलिए इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। मान लीजिए किसी का नाम अविनाश है, तो वो कहेंगे वाताशी वा अविनाश देस। यहाँ वाताशी का मतलब है मैं। अब इसमें कोई अपना नाम डालकर बोलने की कोशिश कर सकता है। वाताशी वा, किसी का नाम देस। इसकी रिदम को महसूस कीजिए, बहुत बढ़िया। और सुनिए, ये पैटर्न सिर्फ नामों तक ही सीमित नहीं है। कोरे का मतलब होता है दिस या यह। तो अगर हाथ में कोई किताब है तो इशारा करके कह सकते हैं कोरे वा हॉन दिस, यानी यह एक किताब है। देखा, तुरंत एक और सेंटेंस बन गया। वेट, पिक्चर अभी बाकी है। इसका इस्तेमाल ना किसी चीज की क्वालिटी बताने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे नेको मतलब बिल्ली और कवाई मतलब क्यूट या प्यारी। तो नेको वा कवाई देस हो गया बिल्ली प्यारी है, मतलब एक ही पैटर्न। और हमने इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट और क्वालिटी तीनों तरह के सेंटेंस बना लिए। तो अब आते हैं हमारे दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक पर, पॉइंटिंग वर्ड्स यानी इशारे वाले शब्द। जापानी बातचीत में ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई चीज पास है, थोड़ी दूर है या बहुत दूर है, और उसकी तरफ इशारा कैसे करना है। अच्छा, इन शब्दों को याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। कोरे उस चीज के लिए जो बिल्कुल करीब है, कैसे कोरे। सोरे उस चीज के लिए जो सुनने वाले के साइड में है, ऐसे सोरे। और आरे उस चीज के लिए जो हम दोनों से दूर, मानो आसमान में है, ए से आरे। बिल्कुल आसान ट्रिक्स हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। तो चलिए एक छोटा सा चैलेंज हो जाए। अब तक जो सीखा है उसको टेस्ट करते हैं। अगर किसी को कहना हो वो या जो दूर है एक पक्षी है, तो जापानी में कैसे कहेंगे? याद है ना दूर की चीज के लिए कौन सा शब्द था? सोचिए। और सही जवाब है आरे वा तोरी देस। क्योंकि पक्षी हम दोनों से दूर है, इसलिए हमने आरे का इस्तेमाल किया। और उसके बाद हमारा वही ट्रस्टेड पैटर्न, ए वा बी दिस। बहुत खूब। रेडी है हमारे तीसरे बिल्डिंग ब्लॉक के लिए? ये है काउंटिंग का म्यूजिक। हाँ, जापानीज काउंटिंग रटने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। इसमें एक बड़ी मजेदार रिदम है। तो चलिए 1 से 5 तक इसे एक गाने की तरह सीखते हैं। देखिए कितना आसान है। 1 है इची, जैसे इंग्लिश का इची। 2 है नी, जैसे नी। 3 है सान, जैसे सन। 4 है योन। और 5 है गो, बिल्कुल इंग्लिश वाले गो की तरह। चलिए एक साथ बोलते हैं, इची नी सान योन गो। और अब हमारा आखिरी लेकिन शायद सबसे पावरफुल बिल्डिंग ब्लॉक। ये एक छोटा सा सीक्रेट है जो किसी भी स्टेटमेंट को पलक झपकते ही एक सवाल में बदल सकता है। और ये हद से ज्यादा आसान है। सच में ये एक आहा मोमेंट है। देखिए, जापानी में सवाल पूछने के लिए सेंटेंस को आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सेंटेंस के एंड में का लगा दीजिए। तो नेको डेस यानी ये एक बिल्ली है बन जाता है नेको डेस का, यानी क्या ये एक बिल्ली है? हाँ जी, बस इतना ही सिंपल। तो देखा, कुछ ही मिनट में 4 पावरफुल बिल्डिंग ब्लॉक सीख लिए हैं
बेसिक सेंटेंस बनाना, इशारा करना, गिनती करना और सवाल पूछना। समझिए, जापानी भाषा वाले घर की नींव अब बिल्कुल तैयार है। तो अब ये सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टूल्स सबके पास हैं। अब कोई भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है, चीज़ों के बारे में बता सकता है और सवाल भी पूछ सकता है। तो अब असली सवाल ये है, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके किसी का पहला जापानी घर यानी पहला सेंटेंस क्या हो सकता है?